जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। तो साथियों, आज हम कराने वाले हैं जो एसएसजीडी का पेपर हुआ था, जो 10 जनवरी को पेपर हुआ था, उसकी हिंदी को कराने वाले हैं। साथियों, हमने मैथमेटिक्स को सॉल्व करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, ये 76 सेटों में पेपर हुए थे 2023 में। तो साथियों, इन 76 सेटों के हिंदी के पेपर को और मैथमेटिक्स के पेपर को हम सॉल्व करने वाले। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। साथियों, पेड़ बढ़ता गया में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो इसमें नित्यताबोधक क्रिया है, इसमें इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो साथियों, टिप्पस भिड़ाना का अर्थ होता है सिफारिश करवाना। आप किसी से टिप्पस भिड़ाते हैं तो उसको कहते हैं सिफारिश करवाना। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। साथियों, विलोम शब्द पूछा गया है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि का विलोम पूछा गया, यहाँ क्या आएगा? तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, उत्कंठा के सही पर्यायवाची का प्रयोग ढूंढना है, कौन से वाक्य में हुआ है। तो इसके दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। तो साथियों, उत्कंठा का जो पर्यायवाची होता है वो लालसा होता है, तो इसका लालसा का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो साथियों, समूह के बदले यहाँ पे प्रयोग करना है, तो लकड़ियों का गट्ठर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में से किस खंड में त्रुटि है। तो साथियों, त्रुटि छांटनी है, किस खंड में त्रुटि दी गई है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। साथियों, जीवन और साहित्य का घोर और संबंध, ये साथियों ये गलत है। यहाँ पे ये त्रुटि है, यहाँ आएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का वाक्य पूर्ण करें। तो साथियों, वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 2, नाड़ी। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। साथियों, सरस्वती का पर्यायवाची से इसको वाक्य को पूर्ण करना है। प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, पर सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। इस अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। तो साथियों, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसको शिक्षक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक शब्द है। तो जो कहा न जा सके, तो जो कहा न जा सके उसको कहते हैं अकथ्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो। तुम किस काम के हो, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा यहाँ से चुनना है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किस मर्ज की दवा। तो तुम किस काम के हो उसको कहते हैं तुम किस मर्ज की दवा हो, इसको आप कह देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग उसको क्या कहते हैं? तो उसको अवयव कहते हैं। शरीर का कोई भी भाग होता है उसको अवयव कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। साथियों, यहाँ पर त्रुटि है, पाली ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पाली इसमें त्रुटि है, पाली लिखा जाता है ऐसे करके, पाली लिखा जाएगा, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, करण खाने बीच मिठाई लाया। तो साथियों, करण खाने बीच मिठाई लाया उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कीजिए। तो यहाँ कारक संबंधी त्रुटि दी गई है, उसको पहचानना है। तो करण खाने बीच नहीं आएगा, यहाँ पे त्रुटि है, खाने के लिए मिठाई लाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सुनैना खाना खा रही है उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य के में रूपांतरण होगा। तो साथियों, भाववाच्य में रूपांतरण करना है। सुनैना खाना खा रही है, तो सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, ये साथियों भाववाचक का ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ से ये गद्यांश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन साथियों ये सिंपल हिंदी से आते हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो गद्यांश से आते हैं। तो साथियों, इस गद्यांश को आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले में आ रहा है, रिक्त स्थान वन की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो साथियों, जो पहला जो विकल्प है, मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। तो साथियों, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17,
रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो साथियों यहाँ पे आएगा सबसे उपयुक्त विकल्प सुनना है, जो डैश को प्राप्त होता है सच्चा मित्र वही होता है। तो साथियों जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है वो सच्चा मित्र होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 18, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो साथियों यहाँ रिक्त स्थान 3 की जगह पर कौन सा आएगा, मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो तथा जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है। तो साथियों जिस मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप न हो। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 19, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 की पूर्ति करनी है यहाँ पे। तो जब हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में भलाई है। तो साथियों ऐसी आदत छोड़ने में भलाई होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्यांश का जो लास्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें साथियों जो भलाई होती है, मनुष्य तो प्राणी है, तो मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो साथियों ये हमने हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं जीडी में, हिंदी के 20 क्वेश्चन को करा दिया है। साथियों ये पहला सेट है। अगर इसमें जो पेपर हुए थे 2023 में वो 76 सेट हुए थे। टोटल 76 सेट को हम सॉल्व कराने वाले हैं। आप पेशेंस बना के जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।